कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 वाले जो एस्पिरेंट है उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। 25 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक का जो एग्जाम है वो आपका कैंसिल हो गया है और इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल आपका नोटिस भी आ चुका है। तो कहां पे एग्जाम आपका कैंसिल हुआ है उसके बारे में आप बात करेंगे। उसके अलावा एडमिट कार्ड से रिलेटेड ढेर सारे जो इशू है वो स्टूडेंट को आ रहे हैं, तो क्या क्या इशू है, उसके अलावा क्या इसका सोल्यूशन है, आप क्या कुछ कर सकते हैं, इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा स्टूडेंट के दिमाग में सबसे बड़ा जो डाउट है वो यही है कि क्या पूरा जो पेपर है वो कैंसिल होगा या नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से ट्विटर पे ट्रेंडिंग चल रही है, उसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी इसके रिगार्डिंग ट्वीट किया है, तो क्या पूरा एग्जाम कैंसिल हो सकता है, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा कल देखा गया है कि जो पेपर है वो पूरा का पूरा पेपर जो है वो ग्रेजुएट लेवल का वो रिपीट हुआ है, तो इस पॉइंट पे भी सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं जहां जहां पे एग्जाम कैंसिल हुआ, जैसे आप देख सकते हैं पहले दिन ही पवन गंगा जो इंस्टीट्यूट है जो दिल्ली में है वहां पे एग्जाम आपका कैंसिल हुआ था। और अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 24 तारीख से लेकर के आपका जो है 1 अगस्त तक का, यहाँ पे पवन गंगा में 2 आपके सेंटर है, एक सेंटर नंबर 1 है और एक सेंटर 2 है। सेंटर 1 में क्या है कि शिफ्ट 1 को 24 तारीख की शिफ्ट 1 को छोड़ के बाकी जितने भी आपके एग्जाम होने वाले थे वो आपके कैंसिल हो चुके हैं। उसके अलावा सेंटर 2 पे 24 से लेकर के 1 तारीख तक, यानी कि ओवरऑल जो एग्जाम 24 से 1 तक होना है वो पूरा का पूरा एग्जाम जो है वो कैंसिल कर दिया गया। ये एग्जाम बाद में रिशेड्यूल किया जाएगा और इसके रिगार्डिंग आपको 28/7/2025 को अपडेट मिल जाएगी। पवन गंगा इंस्टीट्यूट पे पहले दिन ही प्रॉब्लम हुई थी। आप सोचो ये जो इंस्टीट्यूट है वो दिल्ली में है, दिल्ली जैसे शहर में ये हालत है, तो आप सोचो झारखंड, बिहार, यूपी यहाँ पे क्या होगा। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि एग्जाम इन्होंने फेयर कराया होगा। बाकी जब आपका एडिक्विटी एग्जाम करा रही थी तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि एक चोर है उससे आप कह रहे हो कि घर की रखवाली करो और ये उम्मीद करते हो कि वो चोरी नहीं करेगा, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो वो चीज़ें अब निकल के सामने आने भी लगी हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं एक और सेंटर है जैसे ये हुबली है, यहाँ पर भी पहले दिन ही प्रॉब्लम आई थी, पहले दिन भी एग्जाम कैंसिल हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 3 24/7/2025 की, उसके अलावा 25/7/2025 से लेकर के 31/7/2025 तक का जो एग्जाम है उसको कैंसिल कर दिया गया। ये एग्जाम बाद में इसके रिगार्डिंग डेट आएगी और इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो ये यहाँ पे एक हुबली का सेंटर है, उसके अलावा आपका ये पवन गंगा जो इंस्टीट्यूट दिल्ली का है, यहाँ पे आपका जो एग्जाम है वो आपका कैंसिल हो चुका है, दोबारा एग्जाम होगा। उसके अलावा एडमिट कार्ड से रिलेटेड ढेर सारी प्रॉब्लम आ रही है। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे पहले जब टीसीएस एग्जाम कराता था तो 5 से 6 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाते थे। अब यहाँ पे इन्होंने नोटिफिकेशन में अपने दिया कि 2 से 3 दिन पहले एडमिट कार्ड आएंगे। इसका क्या मतलब है यार, इसका कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। एडमिट कार्ड अगर 5 दिन पहले बच्चा डाउनलोड कर लेगा तो उससे क्या ही वो कर लेगा। तो यहाँ पे चलो ठीक है 2-3 दिन पहले आप दे दोगे, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट के 3 दिन पहले भी एडमिट कार्ड नहीं आ रहे। उसके अलावा जब एडमिट कार्ड आ रहे हैं तो उसमें आप देख रहे हैं इतनी बड़ी मिस्टेक कभी नहीं हुई है एसएससी में। तो आप देख रहे हैं कि एडमिट कार्ड जो इसमें सेंटर का नाम मिसिंग है, किस समय आपको प्रेजेंट होना है, किस शिफ्ट में आपका एग्जाम है, एग्जाम कितने टाइम से स्टार्ट होगा, ये कुछ नहीं यहाँ पे मेंशन है। तो आप बताओ ये सब चीजें क्या हो रही हैं। तो ऐसी कंपनी को टेंडर देने का क्या मतलब था। उसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एग्जाम सेंटर पे ढेर सारी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि माउस से रिलेटेड ढेर सारी प्रॉब्लम हो रही है, माउस सही से वर्क नहीं कर रहा। उसके अलावा सिस्टम लैग और फ्रीज की प्रॉब्लम आ रही है। उसके अलावा सिस्टम फेलियर की प्रॉब्लम आ रही है। उसके अलावा सर्वर की भी प्रॉब्लम आ रही है, वाराणसी में भी सेंटर पे प्रॉब्लम हुई। उसके अलावा सर्वर का इशू है और सर्वर की वजह से मैंने बताया कि एक पॉइंट यहाँ पे इन्होंने डाला जिस तरीके से इनके इंस्टीट्यूट है कि सर्वर की वजह से पेपर आपका लीक भी हो सकता है। तो ये भी हाई चांसेस है कि हो सकता है एग्जाम फेयर हो या ना हो। उसके अलावा यहाँ पे कई सेंटर पे क्या है कि लेट एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, इसकी भी प्रॉब्लम देखने को मिली। जैसे मेरिट में क्या है कि सेंटर है वहाँ पे एग्जाम जो है वो लेट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये ढेर सारी प्रॉब्लम। उसके अलावा यहाँ पे प्रॉपर कोई वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। उसके अलावा इन्विजिलेटर आप देख रहे हैं कि एग्जाम हो रहा है, उसके ड्यूरिंग भी वो बात कर रहे हैं, मतलब कोई प्रॉपर यहाँ पे वो चीज़ें नहीं है। उसके अलावा अब यहाँ पे कल आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर है वो जस्ट रिपीट हो गया। 25 तारीख का जो पेपर था वही 26 तारीख को पेपर आ गया। तो ये सरासर फिर पेपर देने का मतलब क्या है? जब पूरा पेपर रिपीट हो गया इसका मतलब है कंपटीशन ही खत्म। जो बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी चूंकि एनालिसिस हो रहे हैं उन्होंने देख लिया होगा। तो बताइए आप कट ऑफ का क्या वो रहेगा। और उसके अलावा सीटें मिनिमम होती हैं, मतलब गिनी चुनी सीटें होती हैं। तो इस तरीके से जब पेपर रिपीट होगा तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि एक जेन्युइन जो एस्पिरेंट है उसका सिलेक्शन होगा। तो ये सरासर गलत है और इस एग्जाम को मेरे हिसाब से कैंसिल होना चाहिए और नई कंपनी से एग्जाम कराना चाहिए एसएससी को, चूंकि ये जो कंपनी वो
80 दिन के ट्रायल पर रखी गई है। तो भाई इसे अभी से निकाल दो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, कम से कम फेयर एग्जाम कराओ आप, ठीक है। तो अब क्या कुछ पॉसिबिलिटी है, तो इसके रिगार्डिंग इन जितने भी इशू है इनके रिगार्डिंग ट्विटर पे कैंपेन भी चलाया गया, आप देख सकते हैं एसएससी वेंडर फेलियर के रिगार्डिंग। और ये हमारा जो कैंपेन है वो 3 नंबर पे ट्रेंडिंग में भी रहा है। उसके अलावा कई जो मीडिया हाउसेस हैं वहाँ पर भी कवरेज मिली, जैसे आप देख सकते हैं ललन टॉप ने भी ये पोस्ट किया और यहाँ पे इन्होंने एक मेल आईडी दी है, वहाँ पे पूछा है कि जो भी आपको प्रॉब्लम हुई है वो आप बताइए। तो इस मेल आईडी पे आप ज़्यादा मेल करके बताइए कि क्या क्या प्रॉब्लम है। उसके अलावा वेंडर के रिगार्डिंग भी आप बताइए, ज़्यादा वेंडर के रिगार्डिंग भी अपडेट जब जाएगी तो वेंडर के रिगार्डिंग भी ये न्यूज़ बनाएंगे कि ऐसे वेंडर को मतलब दे दिया गया टेंडर है कि जिसका रिकॉर्ड पुराना जो रिकॉर्ड है वो ख़राब है, जो एमपी में ब्लैक लिस्टेड है, जो यूपी में ब्लैक लिस्टेड है, सीएसआईआर के एग्ज़ाम इसी ने लीक कराया था, एसआई का पेपर इसी ने लीक कराया था। तो इसके बारे में अब ज़्यादा यहाँ पे इन्हें मेल करिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे सबसे बड़ी जो जीत हमारी हुई है वो ये हुई है कि राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उन्होंने भी इसके रिगार्डिंग ट्वीट किया है। और आपको पता है कि मानसून सत्र भी चल रहा है, तो यहाँ पे अगर मानसून सत्र में ये मुद्दा उठता है, चूंकि इस समय राहुल गांधी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो इनको और ज़्यादा ट्वीट करना है, ठीक है। इन्हें टैग करके इन तक इशू भी पहुंचाइए कि एक तो इन्होंने ये बताया कि खामियां क्या है, उसके अलावा जो नई एजेंसी को टेंडर दिया गया इसके रिगार्डिंग भी इनको जो है वो अवगत कराइए। कई टीचर कम्युनिटी हैं जो ऑलरेडी मिल भी सकते हैं इनसे, तो पूरा इशू जो है वो इन तक पहुंचना चाहिए। और अगर ये मुद्दा हमारा मानसून सत्र में उठाते हैं और सरकार पे प्रेशर बनता है, सबसे बड़ी बात क्या है कि एसएससी कुछ नहीं कर सकती। एसएससी के पास हम लोग एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग भी गए थे, लेकिन एसएससी ने कुछ भी नहीं सुना। एसएससी ऐसे नहीं मानेगी। जब सरकार पे प्रेशर बनेगा तो सरकार जब प्रेशर डालेगी एसएससी पे तो एसएससी पे कुछ भी करेगी। वो टीसीएस से भी एग्जाम कराएगी, एग्जाम में अगर बड़े लेवल पे स्कैम होगा तो एग्जाम को दोबारा भी कराया जा सकता है, पूरा एग्जाम कैंसिल करके दोबारा भी एग्जाम हो सकता है। लेकिन वो तभी होगा जब सरकार पे प्रेशर बनेगा और जितने भी मीडिया हाउसेस हैं वो हमारी बात अच्छे तरीके से रखेंगे। अदरवाइज अगर ये सब चीज़ें अच्छे लेवल पे नहीं होती तो आप ये मान के चलिए जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं वैसे चलती रहेंगी। फिर कुछ किसी से आप कहिए भी मत, क्योंकि जो चीज़ें हो रही हैं उसे एक्सेप्ट कर लो। फिर आप खुद कैसे सोच सकते हो कि आपका इन सब सिचुएशन में सिलेक्शन जो है वो पॉसिबल है। तो अगर आवाज़ उठी अच्छे तरीके से, अगर मीडिया हाउसेस ने साथ दिया, लीडर ऑफ अपोजिशन ने साथ दिया, सरकार पे प्रेशर बना, तो चीज़ें कुछ भी हो सकती। अदरवाइज क्या होगा, ठंडे बस्ते में चीज़ें चली जाएंगी, ऐसे एग्ज़ाम होगा, आंसर की आएगी, रिजल्ट आएगा, फिर कुछ भी नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपको मेरी इस बात का आंसर मिल गया होगा, आपकी इस बात का आंसर मिल गया होगा कि एग्ज़ाम पूरा कैंसिल होगा या नहीं होगा। तो कैंसिल कब हो सकता है या टीसीएस द्वारा कब एग्ज़ाम करा सकती है, जब प्रेशर बनेगा। अगर नहीं प्रेशर बनेगा तो कुछ नहीं होगा, जैसे चल रही चीज़ें वैसे चलती रहेंगी, ऐसे आंसर की आएगी, रिजल्ट आएगा, फिर इसी पचड़े में पड़ जाओगे। कुछ एस्पिरेंट जिनका अच्छा होगा और कुछ जिनका खराब होगा, तो उन्हीं के बीच में एसएससी आपको आपस में लड़ा देगी, वो अपने आप साइड हो जाएगी, जैसा हमेशा वो करती है। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।